देव ऐसा नहीं, छोटे बड़े सूक्ष्म बादल सब जीवों के लिए परमात्मा ने अंतिम देशना का प्रावधान किया। खुद के कर्म का विसर्जन, जो बोलना है वो भी कर्म है, देह है वो भी कर्म है, जो अभी प्रवृत्ति कर रहे वो भी कर्म है। लेकिन जब आत्मा ही रहेगी, कर्म नहीं रहेगी, तब देह भी नहीं रहेगा, बोलना भी नहीं रहेगा, कोई व्यवहार भी नहीं रहेगा। तो प्रभु ने अंतिम समय पर उन्हों की नजर भव्य जीवों पर और सरल जीवों पर गई। जो जीव अपनी आत्मा में एक आध्यात्मिक शक्ति प्रकट कर सकता है, अपने आत्मा का बल प्रकट कर सकता है, ऐसे जीवों के लिए भगवान ने देशना दी। जगत का परिवर्तन नहीं हो सकता है, लेकिन जीवन परिवर्तन हो सकता है। इसके लिए जगत बदलाव के लिए उन्होंने मेहनत नहीं की। इसके लिए जगत के सृष्टि के कर्ता होने मानते हैं। भगवान ने जगत का कर्तृत्व, जगत का डेवलप नहीं किया है, जगत क्रिएशन नहीं किया है। गॉड क्रिएशन, भगवान कर्ता होता है, इसका मतलब राग द्वेष के साथ जुड़ना होता है। भगवान ने राग द्वेष की समाप्ति कैसे हो, उस रास्ते पर भगवान ने 36 अध्ययन बताए, और वो उत्तरायण सूत्र के 36 के 36 अध्ययन भव्य जीवों के लिए, यानी कि परमात्मा के समस्वरण में भगवान थे और भगवान की बातें सुनने वाले बहुत सारे दूसरे भी आराधक थे, जीव थे, देवी देवताएं थे, पशु पक्षी भी थे, जानवर भी थे, सब थे। लेकिन भगवान ने एक ही शब्द में बहुत सारा एसरटेन कर दिया, एक ही शब्द में डिक्लेयर कर दिया, वो भगवान शब्द यूज किया, हे भव्य जीव, हे भव्य जीव। ये भव्य जीव का इसके लिए निरूपण किया कि मेरी बातें भारी कर्मी आत्मा है, जो अस्वीकार करता है, जिसके मन में संक्लेश ज्यादा है, उसके लिए मेरी बातें सुनना अच्छा लगेगा, वो बुद्धि का कार्य करेगा, हृदय का कार्य नहीं करेगा। हृदय का कार्य कब होगा? वो भव्य जल्दी से जल्दी मोक्ष में जाने की योग्यता होगी तो परिवर्तन उसके जीवन में कब आना था? जब वो सरल आत्मा था तब। अब सरल आत्मा जो है उसके लिए भगवान ने कोई दवाई नहीं बताई, न भगवान ने कोई सरल आत्मा के लिए कोई चीज दी है। वो सरलता वो स्वयं का एक निश्चय है, स्वयं की आंतरिक शक्ति का बल है। भगवान महावीर स्वामी जब देशना दे रहे हैं, सब लोग बैठे हैं, सब दूसरे जीवात्मा बैठे हैं, दूसरे कई ऐसे जनावर बैठे हैं, तो भगवान की देशना किसके लिए उपकारी है? भगवान की बातें भवी जीवों के लिए। वो भी कौन से भवी जीव? निकट भव मोक्षगामी। कौन से? जल्दी से जल्दी जिसको मुक्ति पाना है, वो मुक्ति के स्वरूप को जानेगा, बंधन से मुक्त अवस्था क्या है उसे वो पता चलेगा, तो यहाँ के बंधन से वो मुक्त हो। बंधन से मुक्त अवस्था क्या है? मुक्ति की, मोक्ष की। यहाँ पर बंधन कौन से है? मोक्ष में जाना है तो ये बंधन छोड़ना है, ऐसी उनकी याददाश्त बनी, ऐसी मेमोरी बनी। तो अब जो जो बंधन है वो छोड़ेगा। तो भगवान की देशना किसके लिए बनी थी? भव्य जीवों के लिए। कौन से भव्य जीव? जो मोक्ष में जाने वाले उससे नहीं, जो निकट भव में मोक्ष में जाने। अपनी आत्मा का जल्दी से जल्दी कल्याण कैसे हो, तो वो रास्ता भगवान ने बताया कि जिस आत्मा में, यानी जो आराधक में गुण के प्रति आकर्षण होगा, अपने आप में बदलाव लाने की क्षमता रखेगा, जो अपनी शक्तियों को उजागर करने के लिए पुरुषार्थ करेगा, ऐसा जो भी व्यक्ति है, ऐसा जो साधक है, उसके लिए देशना है। यानी कि दो बातें, भगवान थे तब भी कई लोगों में असर नहीं है। किसका प्रॉब्लम? भगवान का प्रॉब्लम। भगवान थे तब किसी में असर हो गई, किसी ने तुरंत ही नियम धारण कर लिए, तुरंत ही बदलाव ला दिया कि अब तो छोड़ना ही पड़ेगा, छोड़ो अभी इतना बहुत हो गया, अभी ये सारे पापों का बोझा मुझे नहीं देना। अपनी आत्मा की सुरक्षा के लिए उसने व्यवस्था जमा दी, उसने अपना बदलाव मजबूत तरीके से, मूलभूत तरीके से लाया। भगवान के बैठने के बाद एक को बदलाव आ रहा है, एक का बदलाव नहीं आ रहा। वजह कौन? ज्ञान और अज्ञान। एक का बदलाव मजबूत आया, वो बदलाव की वजह ये थी कि उसके अंदर छिपी हुई भव्यता, उसके अंदर छिपी हुई योग्यता, उसके अंदर रही हुई ताकत, वो अब उजागर होने के लिए तैयार हो। यानी कि जैन शासन का मूलभूत फाउंडेशन, जैन शासन की मूलभूत नींव क्या है? व्यक्तित्व का निर्माण, खुद के अंदर छिपी हुई शक्तियों का निर्माण और अंत संसार से निर्माण।
अब जैसे जैसे भगवान 36 अध्ययन दे रहे हैं तो दोनों तरफ प्लस का भगवान को 36 अध्ययन के बाद इस संसार में अब वापिस कोई भी प्रवृत्ति धर्म की भी नहीं करनी है, न समूह स्थापना है, न किसी को दीक्षा देनी है, न कोई तपत्याग करना है, न कोई किसी को देशना देनी है, न कौशल करने, कुछ भी नहीं करने, न उपसर चलना। जो जो कर्मों का लेन देन था वो सब यहाँ पूरा हो। एक आत्मा मोक्ष में जाता है और मोक्ष में जाने के पहले कितना अवसर संसार का गया, मोक्ष में नहीं गए तब तक संसार में कितना टाइम रहा, कितना टाइम अनंत काल रहा। वो अनंत काल से भी अधिक अनंत काल का सुख मोक्ष का। संसार में कितने भी भव भ्रमण हुए हैं उससे भी अधिक सुख मोक्ष का अनंत काल। लेकिन ये अनंत सुख की तरफ नजर जाती है तो ही वो एक कदम आगे बढ़ सकता है, उसके मन के परिणाम बदल सकते हैं। व्यक्ति खुद अपने आप को समझाने की काबिलियत रख सकता है। भगवान ने होते हुए भी नहीं समझने वाले नहीं समझे, भगवान ने खुद ने देशना दी, नहीं समझना था नहीं समझे। इसका मतलब ये हुआ कि यदि स्वयं की तैयारी है तो ही ये काम है। एक सोना है, उसको कोई जवेरी आभूषण बनाने के लिए लेगा तो ही बनेगा ना, बाकी तो बिस्किट है, ये टुकड़ा है सोने का बनेगा, उसके ऊपर प्रोसेस तो हुई। बीमारी लगे तो दवाई लेना, बच्चे को लगे कि मुझे पढ़ के आगे बढ़ना है तो पढ़ाई करे ना। हम इसके पिताजी कितना बोले, कितना डांटे, मारे या फिर ट्यूशन क्लासेस भेजे, कितनी भी किताबें भर ले और कितना भी स्कूल में आना जाना रहे, लेकिन उसको मन ही नहीं हो रहा है कि मुझे पढ़ना है, तो कितने टीचर लगा दो, ठीक है अभी धक्का मार के आगे निकल जाएगा। उसका मन नहीं है तो कितने भी अच्छे आसपास के निमित्त हो, कितनी भी अच्छी फैसिलिटीज हो, लेकिन उसको रिजल्ट नहीं मिलता है क्योंकि उसकी तैयारी है। मेडिसिन टेस्ट है लेकिन ले ही ना, बीमारी के नाते दर्द महसूस होना चाहिए और दर्द पीड़ादायक है तो उसका सॉल्यूशन लाने के लिए हर तैयारी करनी चाहिए। तो दवाई भी लेगा, उसके रिलेटिव जो खाना पीना है वो भी आचार भी पालेगा और जल्दी से जल्दी बाहर आएगा। ये परमात्मा का बोध, परमात्मा की उत्तराधिकारी 36 अध्ययनों की देशना, वो देशना जो जीव योग्यता प्रकट करना चाहता है उसके लिए। योग्य तो है, अनुकूलता तो नहीं है, पुण्य का उदय तो है, शरीर, समझदारी, क्रिया के लिए रुचि, क्रिया के लिए बल, सब कुछ मिला है। बाकी क्या है, हमें वो दिख नहीं रहा है। जहाँ मुक्ति का स्वरूप, जहाँ भगवान ने मार्ग बताया उस मार्ग पे अनंत आत्मा चलेंगे भविष्य में और चले भी है। एक शंभु कुमार को भी त्याग करना पसंद आया, प्रभु स्वामी को भी त्याग करना पसंद आया, गुरु गौतम स्वामी भी एक ही पल के अंदर सारी विद्या, सारी संपदाएं, सारी महिमाएं, सारे भगत एक साथ छोड़ने के लिए उसका मन बन गया। ऐसी भूमिका एक साधक की तैयार कब होती है, जब अपनी योग्यता के प्रकट करने के लिए, योग्यता की शक्तियों के लिए वो तैयार होती है। इसके लिए टाइम पास नहीं है। आयुष्य तो हर बार हाथ में से निकलता जाता है, पता भी नहीं चलता है कि कब दर्द आएगा, कब मौत आएगी, कब कोई विश्वासघात करेगा, कब सब कर्म के उदय से छीना जाएगा, कोई पता नहीं चलता। आज स्वाधीनता है, उसका उपयोग वो कर लेता है, वही योग्यता का विकास है। यहाँ पर जब प्रभु महावीर ने बात की तो प्रभु महावीर के उस समय में प्रभु महावीर का 36 अध्ययन 16 प्रवृत्ति की देशना पूरी होती है, शैलेशी अवस्था मोक्ष। और यहाँ पर जो जो जीव सुनते हैं उनको मोक्ष का मार्ग मिल जाता है। सोचो तो सही कि प्रभु महावीर 2600 वर्ष पहले हो गए हैं। हाँ, हमारा इस पंचम काल में चरम तीर्थपति का योग मिला, बीच में ऐसा कई काल तीर्थंकरों का भी योग मिल गया, तीर्थंकर नहीं, समोसन नहीं, तीर्थंकर की देशना नहीं। कितना जबरदस्त भाग्य होगा, पुण्य होगा कि हमें परमात्मा की, तीर्थंकरों की, केवली भगवंतों की हमें देशना मिली, आत्मबोध मिला, सत्य स्वरूप मिला। कई लोग आज भी, आज नहीं उस टाइम प्रभु हाजिर थे तब, कई लोग ऐसे रहे जो ऑलरेडी परमात्मा को समझ ही नहीं पाए, परमात्मा की महिमा क्या है उसका बहुमान नहीं कर पाए, परमात्मा की आसाधना उनसे हो रही है वो उससे परिवर्तन नहीं ला पाए। अभी ये ज्ञान दशा जो है, जो बोधदायक स्थिति है, वो सब में संभवित नहीं होती। हर जीव
को ये भावना आती ही नहीं, और भावना आती है तो बदलाव निश्चित है, तो ही भावना सही है। बाकी तो बिना भाव से कोई रिजल्ट ही नहीं करता है। कभी सुगंध बिना का फूल देखा? हाँ, प्लास्टिक का होता है, लेकिन क्या मतलब? तो सुगंध बिना का फूल मिल जाता है, क्या मतलब क्या? प्लास्टिक का है ना। एक धर्म करने के बाद योग्यता यदि विकसित ना हो तो व्यक्ति को अपने आप में जांचना जरूरी है कि कौन से दोष मुझे परेशान कर रहे हैं। यहाँ पर 36 के 36 अध्ययन जो है वो 3 दिनों के अंदर हम यहाँ 12-12 करके आगे बढ़ेंगे, और वो सारे अध्ययनों में ऐसी ऐसी विशिष्ट बातें रखी है, क्योंकि टोटल 22,000 देश का भगवान ने दी अपने केवल ज्ञान अवस्था में 12.5 साल साधना। उस 12.5 साल के बाद 30 साल की इनकी ये आराधना रही केवल ज्ञान के सहारे विचरण किए। उस केवल ज्ञान में उन्होंने एक ही काम किया, तू तेरा संभाल, तू तेरी आत्मा की शक्ति को निभाल, निरीक्षण कर। भगवान ने उनको बोध दिया। बोध के नाते इतना मूलभूत परिवर्तन हुआ कि प्रभु महावीर जिस गांव में जाते केवल ज्ञान के बाद देशना देते तो हजारों लाखों की संख्याओं में परिवर्तन शुरू हो। भगवान बने हैं इसके लिए नहीं, उस जीवों में उस चीजों के प्रति सद्भावना चल गई, उस बातों के प्रति उनकी जागरण स्थिति आ गई, उनके मन में वो भाव स्थिर हुए कि हाँ, इतना तो बदलाव लाना है, ये तो मुझे करना ही पड़ेगा। किसके लिए था? जिसको योग्यता प्रकट करनी है उसके लिए। अब इस तरफ हमारे पास बहुत सारी पुण्य है। पुण्य के उदय में यदि किसी की तुलना करें तो हमें पता है कि ऐसे भगवान बहुत सारे लोगों को नहीं मिले हैं, और इस पुण्य के नाते यदि और तुलना करें तो हमें वो इच्छा हो रही है कि मैं आराधना में जुड़े, आगे भी बढ़ के हमारी वो भावना हो रही है कि आराधना करनी इतना नहीं, श्रेष्ठ आराधना करनी है जिसमें मेरा परिवर्तन हो। यहाँ की मृत्यु, मेरी अंतिम मृत्यु कैसे बने, कम से कम नई मृत्यु, कम से कम नए भाव कैसे हो, और जिंदगी अब मेरी मोक्ष के साथ, मोक्ष के सत्वारे, मोक्ष के मार्ग पर कैसे चले, वो सारी भावनाओं से ये जीवन को समाप्त होता है। ये पुण्य का दुरुपयोग नहीं होता है। मिली हुई जो शक्ति है, मिला हुआ जो पुण्य है, मिला हुआ जो अधिकार है, उसका दुरुपयोग नहीं होता है। वो अपनी स्थिति को निरीक्षण करके बदलना चाहता है। अब परिस्थिति ये रही कि भगवान जब देशना दे रहे हैं तो उनकी साधनाओं का, हजारों भवों की साधना, यानी कि सम्यक दर्शन बाद की साधना, सम्यक दर्शन के बाद हजारों लाखों करोड़ों वर्षों तक उनके जो मन के भाव रहे, उतार चढ़ाव आते रहे, विख्यात सम्यक दर्शन, अन्य धर्म, अन्य क्रियाएं, बहुत सारी स्थिति आती गई, कसाय आते गए, नरक में भी गए, तिर्यंच अवस्था में भी गए। ये सारी स्थितियों होती 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 लास्ट में 25वां भव आया, 27वां भव आया। 27वां में राजकुमार सब कुछ त्याग किया, साधनाएं की, साधना के साथ साथ उनकी ज्ञान दशा इतनी जागरूक हो गई, ज्ञान दशा इतना आविर्भाव हो गया कि अब उनको पूरी दुनिया त्रैकालिक सत्य उनको पता चला। तीनों लोक के अंदर सर्व जीवों के भाव उनको पता चला। ऐसा केवल ज्ञान, केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई, देवों के द्वारा समर्षण बना, और समर्षण के बाद वो देशना दे रहे। हर बार देवों को कहीं पर भी आगे रखे नहीं, सिर्फ और सिर्फ जो आध्यात्मिक स्थिति है, व्रत नियम की स्थिति है, आंतरिक कसाय का त्याग है, उसको ही आगे रखे। देवानुप्रिय शब्द यूज किया, पहले भोगपा किया, हे भोगे जीव, और सेकंड वर्ड यूज किया देवानुप्रिय। ये देव जो नहीं कर सकते, इसके लिए तुम जो कर रहे हो देवों को तुम प्रिय बन जाते हो। देवानुप्रिय, देवों को प्रिय कौन? मनुष्य नहीं, जिसके अंदर कसाय की मात्रा समाप्त होने के करीब। मनुष्य करेगा, व्रत ले लेगा, नियम ले लेगा, पचखान ले लेगा, आंतरिक कसाय की स्थिति, अंदर मन में एक अनंतानुबंधी कसाय की स्थिति में आयुष्य बंद होता है तो नरक होता है। अनंतानुबंधी यानी कि जो विचार आप कंटिन्यूटी रखते हो, वो विचार आपके 1 साल चलते हैं, राग के, द्वेष के, क्रोध के, मान के, माया के, अच्छा आपके विचार चलते हैं, वो 1 साल के बाद किया हुआ जितना भी धर्म है वो सीधा नरक में ले जाए। क्यों? क्योंकि मिथ्या अवस्था में धर्म हुआ है। अब लगेगा आश्चर्य कि धर्म करते कोई दुर्गति थोड़ी जाता है, धर्म करते किसी की नरक थोड़ी होती है। ज्ञानी ने कहा है कि दूध कितना भी अच्छा केसर वाला हो, लेकिन जहर वाला पियोगे तो मर जाओगे, इसे विष अनुष्ठान है। ज्ञानी ने कहा कि कितना भी मीठा शरबत हो, लेकिन जहर होगा तो मर जाओगे, कितना भी मीठा लाडवा हो, खाओगे जहर होगा तो मर जाओगे। तो मीठा है इसके लिए खाना है कि जहर वाला है इसके लिए छोड़ना है। लड्डू
के प्रति आपका ध्यान है कि स्वास्थ्य के प्रति आपका ध्यान है? हाँ, भूख तो लगी है, लड्डू मीठा है, खाना जरूरी है कि स्वास्थ्य संभालना जरूरी है? यहाँ ज्ञानी कहते हैं कि धर्म करना जरूरी है कि धर्म में रहे हुए भाव को संभालना जरूरी है? हाँ, अंदर की जो स्थिति है, निर्मित जो हो रहा है, वो किसे पता है? मैं गलत हूँ, सही हूँ, मुझे पता है कि आपको पता है? मुझे पता है। आप मुझे अच्छा देखोगे बात से, हाँ भावसी आराधना है, अच्छी आराधना, लाभ मिले है, आराधना करो, अच्छी बात है। आपको मैं देखूंगा, हाँ भाई अच्छा हम सामायिक कर रहे हैं, अच्छी आराधना कर रहे, तप त्याग कर रहे हैं, माला भी कर रहे, अच्छा व्यवहार भी कर रहे और उनकी क्रिया भी अच्छी है और बढ़िया है, बात से मुझे अच्छा लगेगा। भगवान ने बाह्य कोई भी आचार व्यवहार के कोई भी स्टेटमेंट दिए नहीं है। कोई ज्ञानियों ने ऐसा नहीं कहा कि आप इतना करोगे तो ये फल मिलेगा, लेकिन ऐसा निश्चित कहा है कि विख्यात अवस्था में ये फल मिलेगा, अनंत अनुबंधी में ये फल मिलेगा। अनंत का अनुबंध कराए शब्द क्या रखा? तो पहले पुनर्स्थानक में जो विचार साल भर चलते, 2 साल चलते, 5 साल चलते और उसका यदि प्रायश्चित नहीं होता है, कौन सा प्रायश्चित? अब मुझे ये विचार कभी नहीं आना चाहिए, इच्छा विक्रम बोलने से नहीं, खाली पद्यों करने से नहीं। आपने किसी को कौन से बोल दिया भाई मैं भूल गई, नहीं, अंदर की जो भावना है ना, उस भावना में बदलाव लाने के लिए भगवान ने 12.5 साल तक साधना की। वो भावनाओं बदले लोग, उसके लिए भगवान ने वापस देशना 22,000 दी और वो देशना के बाद इतना सारा प्रोग्राम बनाने के बाद, इतना सारा पुरुषार्थ करने के बाद, अब जब मोक्ष में जाना है तो लास्ट के 36 अध्ययन 16 प्रहर देशना सिर्फ और सिर्फ भव्य जीवों के लिए। किसके लिए दी? कौन से जीव भव्य? मोक्ष में जाने वाले हो या वो जल्दी जाने वाला है वो? वो पाली तरह जीना आएगा तो भव्य हो रहा है, क्या है? और मैं 6 दिन साथ तक नहीं तो भव्य हुआ, नमण गिरी भव्य हुआ, पाली तरह में 1.5 महीना नहीं आया भव्य, वो की कर भव्य है भव्य हजम की गणनी यानी डेफिनेशन का है। जन्ने मायरी प्रवृत्ति અને પ્રકૃતિ માયરો નેચર વનો સ્વભાવ ચેન્જ નહીં વે બટા દ ખાલી ક્રિયા વના માતે બોલ, क्योंकि क्रिया दी पुण्य मिले, पुण्य दी संसार मिले, अनुकूलता मिले, वो अनुकूलता खुद बोल। जितनी अनुकूलता मिलती है ना सुख, वो धर्म नहीं कराता। क्यों? क्योंकि उस टाइम पर उसने जो धर्म किया ना, वो सिर्फ क्रिया के लिए, पुण्य के लिए किया, अध्यात्म के लिए नहीं, बदलाव के लिए नहीं किया। तो जिनके पास धर्म है, जिनके पास अनुकूलता है और वो सारी अनुकूलता में दोष त्याग नहीं रहा, आंतरिक स्थिति परिवर्तन नहीं आई, तो इस जन्म के बाद करोड़ों वर्षों तक ऐसी स्थिति मिलेगी जिसमें दुख के अलावा कुछ नहीं। ऐसा ज्ञानी कह रहे हैं, सूर्यगति देही पाड़े दुस्तर भोजन को। सूर्यगति देही, देवलोक का सुख भी देगा। कितने सालों का? 33 सालों, हजारों लाखों करोड़ों वर्षों का सुख मिलेगा देवलोक का, जहाँ एक लहू भी नहीं है, दर्द भी नहीं है, मैजिक बॉडी है, सुगंधिदार शरीर है, उठने की मैजिक, उठने की सारी क्षमता है, बहुत कुछ है देवलोक की दुनिया में। बोलो यहाँ का सुख ज्यादा है या देवलोक का ज्यादा? देवलोक में चाहो इतना धन है, दुनिया का धन इकट्ठा कर लो, उसकी तुलना में एक हीरे की तुलना में दुनिया का पूरा धन इकट्ठा कर लो, इतना उसका मैजिक बॉडी, आयुष्य हजारों लाखों साल, वो चाहे वो हो जाता। धर्म के द्वारा, पुण्य के द्वारा, धर्म के पुण्य के द्वारा क्या मिला? देवलोक मिला। क्यों मिला? क्योंकि क्रिया थी, उसी क्रिया में दोष त्याग नहीं होगा, क्रिया करनी थी, दोष त्याग नहीं हुआ, तो वही क्रिया करने वाला जीव वहां मिला हुआ पुण्य उसका दुरुपयोग कर। कई देव भगवान के कल्याण में जाएंगे, कई देव अत्तर के होदों में चलेंगे, मानुत्य होगा, देवी देवताओं का, किसी को परेशान करना, ये सारी शक्तियों का दुरुपयोग होता है। जैसे यहाँ से क्रिया करने के बाद पुण्य का बंद हो, पुण्य का उदय देवलोक में जाता है, इसी तरह कहीं पर भी क्रिया की है, कहीं पर भी धर्म किया है, कहीं कुछ सहन किया है, यहाँ भी धर्म करने की इच्छा हो रही, यहाँ भी अनुकूलता मिली है, यहाँ भी पुण्य का उदय है, सब कुछ है। पैसा एक अलग पुण्य का उदय नहीं है, दिमाग, विचार, शरीर बल, बुद्धि, क्षमता, कार्य करने के लिए पूरा मास्टर, ये सब कुछ पुण्य का उदय, याददाश्त, ज्ञान, सब कुछ पुण्य का उदय। तारक के मारक वो डुबो रहा है कि तार रहा है? तारना वाला चाहिए ना, लेकिन तारने वाला नहीं होता है, क्योंकि सुख के समय पर हर बार हर व्यक्ति किसी को कुचलने की सोच बनाना है, साजिश बनाना है। इसके लिए साधक में और विराधक में डिफरेंस आता है। साधक को निश्चय नहीं से साधक किया, साधक को अपनी स्थिति के सहारे साधक का, और विराधक को आराधना करने के बाद भी पाप के पचपान छूट नहीं रहे, पाप की राशि छूट नहीं रही है, पाप के लिए उसका मन दूर नहीं हो रहा है, ऐसी विराधक आत्मा भी आराधना कर सकता है, लेकिन साधक नहीं बन सकता। फिर से
विरागत विचारों के द्वारा, पापों के विचारों के द्वारा अर्थात पाप मन में रहते हैं, क्रिया हो सकती है लेकिन बदलाव नहीं आ सकता। भगवान महावीर स्वामी दादा परम उपकारी चरण तिरुपति, उन्होंने 36 अध्ययन किनके लिए कहा? जिसको बदलाव लाना है उसके लिए। भगवान थे तब भी बदलाव नहीं आया, ऐसे कई जीव थे। ये सुनने में बदलाव आ जाएगा ऐसा तो मानना मत कि सुना तो बदलाव आ जाएगा, ऐसा जरूरी नहीं है कि आ ही जाएगा। लाना होगा तो लाना होगा तो आएगा। यानी कि डिफरेंस ओपिनियन है, आपको करना क्या है? यस या नो। आपको लग रहा है कि आपकी आत्मा पवित्र है तो अच्छी बात है, बदलाव नहीं लाना। आपको लगना है कि मेरे दोस्त है मुझे बदलना है तो लाना ही चाहिए। अब ये भगवान की बातें पसंद कब आएगी? जब भगवान खुद पसंद आते हैं। भगवान के प्रति आस्था श्रद्धा सॉलिड होगी, मजबूत होगी तो हर बार भगवान के साथ रहना पसंद, भगवान की आज्ञाओं पालना पसंद। गौतम स्वामी को जैसा परमात्मा का प्रेम बढ़ गया है एक साथ चेंज कर दिया, जैसा प्रेम बढ़ाया ऐसे कैसे उपकार की भावना उनको दिया ना, उनको दिया ले सोना ले विद्या ले सुरक्षा करूंगा, खाना पीना करूंगा, ऐसे कोई दिया? उपकार किसे मानता है? संसार को देता है तो उपकार मानता है, कोई संभालता है तो उपकार मानता है, किसी की अच्छी बात बोलता है तो उपकार मानता है, कोई साथ में रहता है तो उपकार मानता है, कोई अपने काम में अपने साथ पार्टिसिपल होता है, साथ में रहता है तो उपकार मानता है। ये संसार का स्वरूप है। उपकार कौन सा है? चीजों से उपकार है। यानी कि भगवान ने उपकार ऐसा किया कि उनको लगा कि इस दुनिया में अब मुझे किसी की आवश्यकता नहीं। 500 500 1400 शिष्य थे तो भी लगा कि भी छोड़ो, विद्याएं थी तो भी लगा छोड़ो, खुद का अंदर का मन का जो दुष्परिणाम था वो भी छोड़ने के लिए राजी हो गया। यानी कि दुष्परिणाम दुर्भावनाएं त्याग करने से जो सुख मिलता है वो सुख की तुलनात्मक कोई सुख ही नहीं। तो कौन देता है सुख? भगवान देता है कि ज्ञान देता है? बात क्या आई? धर्म करने के बाद दोषोच्चय होता है कि नहीं? अनंतानुबंधी कसाय जो है वो अनंतानुबंधी कसाय कब चलेगा? आग का विषय है मेरा बेटा, तो आप अपना मान के कब तक चलोगे? और उनको कुछ हो जाए तो भी दुख, वो कुछ ना करे तो भी दुख, आगे ना बढ़े तो भी दुख, वो रिएक्शन दे तो भी दुख, उसका भविष्य सोचते हैं अहंकार हो जाता है क्या करें तो भी दुख। जिंदगी भर यही कसाय लेके चलना, मेरा बेटा, मेरी पत्नी, मेरा परिवार, मेरा जीवन, मेरा शरीर, मेरी दुनिया। उसे टाइम कब मिलेगा अपने को मिलने का, अपने आप को निरीक्षण करो। अंदर आंतरिक कसाय क्या है वो परमात्मा ने भव्य जीवों के लिए बताया कि तेरे में जो रही जो भावना है अब उसे तुझे निकालना। तो दिवाली, तो दीपक का उजाला ना, अंधेरा दिखता ही ना हो तो अंधेरा निकलेगा तो अंधेरा दिखना चाहिए ना, अंधेरा दिखना चाहिए ना। काल कोठरी में रहे उसको पूछो उजाला कैसा है, तो पता ही नहीं है। 20-25 साल से अभी मैं काल कोठरी में रहा हूँ, उसको अनुभव ही नहीं है। 20 साल की उम्र में वो जुड़ गया और दूसरे 20-30 साल जेल में पड़ा है। अब उसको बोले कि तुझे जाना है बाहर, उसे पसंद ही नहीं आया। एक नेचर बन जाता है ना, वो चेंज हो तो ही हैप्पी न्यू ईयर है। बाकी दिवाली को मिठाइयों से, ड्राई फ्रूटों से, नए कपड़ों से, गहनों से, लोगों को मिलने से, वो दीपावली थोड़ी है। दीपावली किसे कहते हैं? हाँ, दीपावली किसे कहते हैं? घर साफ कर दिया, डेकोरेशन कर दिया, अच्छा बना दिया, इसे दिवाली कहते हैं ना। नई चीजें बसा दी, इसे दिवाली कहते हैं। नए साल में भी अच्छा एकदम बढ़िया आराधना करनी, एकदम जीवन बढ़िया बनाना। बेस कौन सा है? इसे दीपावली कहेंगे, जहां पर आप अपनी स्वतंत्रता, आप अपने आप को फ्री रख सकते हो, इससे मन से, विचारों से, अज्ञान से, वो दिवाली। क्योंकि भगवान ने यही काम किया, भगवान ने सबके जीवन में यही रूल्स बताया और जिन जिन्होंने अपनाया वो तो आगे बढ़े। इसका भगवान ने जब ये सारी बातें की तो 36 बातें अलग अलग थी, जिसे हम 36 अध्ययन कहते हैं। और अंतिम देशना जिसे हम उत्तराधीन सूत्र कहते हैं, जिसे हम उत्तराधीन हजारों देशनाओं के बाद अपना आत्मा का निचोड़, अपने अंदर रही भावनाएं, वो सारी जगत को बता रहे कि ऐसा ऐसा जीवन है, ऐसे ऐसे मनाना। कैसे पुण्यशाली लोग होते वो संवत्सर में भगवान को सुना हो, कैसे पुण्यशाली लोग हैं जो अभी वही बात एग्जैक्टली भगवान ने जो स्वरूप बताया वही हम सुनने के लिए राजी। हमारा पुण्य कितना संसार में मिलेगी ये बातें। आगम
शब्द है, पढ़ने वाले प्रोफेसर भी है, पंडित भी है, लिखने वाले भी है, प्रिंट करने वाले भी है, लेकिन ये सारी चीजों का रहस्य समझने वाला कौन, समझाने वाला कौन, और भी गहराई में जाने वाला कौन? ये सारी चीजें पुण्य के उदय के बिना नहीं मिलती। पुण्य का उदय कोई सामग्रियों का नहीं है, पुण्य का उदय परिवर्तन का। यहाँ पर सत्य अध्ययन की देशना हम प्रारंभ करते हैं। पहला अध्ययन आता है विनय अध्ययन। क्या है? उस अध्ययन के अंदर बात आ रही है विनय बधे गुरु पासे बधता, जे जिन शासन बोलो। विनय किसे कहेंगे? आप रिस्पेक्ट देते हो विनय नहीं, आपके अंदर सद्भावना है, भगवान भाव है, दोष त्याग की बुद्धि है, दोष दृष्टि का परिवर्तन है, उसका नाम विनय। नमन करना वो विनय है, लेकिन माया से भी नमन हो सकता है, बिना मन का भी नमन हो सकता है। न मन न मन, मन के रहित नमन तो होता है, तो झुकाव करे ना है, कौन कहता करे नहीं झुकता आदमी। तो ये सारी चीजों में दोष दृष्टि का क्षय नहीं होता है, ऐसा नमन विनय नहीं होता। विनय किसे कहा? जिसमें विनय जिसका कर रहे हो उस विनय के अंतर्गत दोष दृष्टि समाप्त, यानी कि किसी के प्रति कोई घृणा हो, निंदा हो, ईर्ष्या हो तो नमन नहीं होता। नमन यानी हमारे लिए बंधन ऐसा नहीं, यहाँ भगवान को बंधन करो वो तो है ही, लेकिन उसके अलावा किसी का स्नेह है, किसी के लिए आप रिस्पेक्ट रख रहे हो, तो आपके अंदर छिपी हुई जो भावना है वो भावना यदि समाप्त होती है तो विनय का आविर्भाव प्रादुर्भाव होगा। अब विनय किसे कहेंगे? बुझो साहब, वो विनय तो अपने लाखों ही रहा, बड़े दिला के घर में दुश्मन आवे तो पानी पाऊंगा है, अतिथि देवो हो, कोई शत्रु आवे तो पानी पाऊंगा, बैठो जाका हकीकत है, आपका को मिटो जानो है आवरा, तो वो तो प्रेम है, करे ना है, मंदिर भावना रोका, वो आवे उन्हें सही में पानी पिला रहे, वो घर पे आया है क्या, अंदर की गठान है, हाँ, मन के अंदर की दुर्भावना है वो बदले है कि नहीं बदले? अब विनय होके का हाथ में क्षमा सुन वो विनय, पूजा करें वो विनय, बाप से हाथ जानो, भक्ति करनी, बहरानो, दूसरी पानी करनी, और फिर मन दवाई देनी, या फिर तो कटे और फिर अच्छी क्रिया करनी, वो हमें विनय। अपने हैंगओवर है, यानी कि कंप्लीट ये मूवमेंट है कि विनय देने से, विनय के भावों में रहने से अपनी आत्मा को शांति मिलती, क्योंकि सामने से दोष दृष्टि जैसे गई ना ऐसा नींद आराम से आती है, इसके प्रति वो भावी नहीं है ना, मृत्यु कल आए तो आ जाए, पेमेंट तो आज कल लेना ही है ना। द्रोणा गुरु को थी, द्रोणाचार्य को, एक लम्हे को, अर्जुन से आगे कैसे निकल गया? गुरु महान बने या शिष्य महान बने? महान कौन हो सकता है? गुरु क्यों महान नहीं हुए? उनके मन के भाव जो थे वो ईर्ष्या के थे, मैंने अर्जुन को सिखाया, अर्जुन आगे निकल गया। और जैसे एक लव्य ने अपना विनय बताया कि आप ही मेरे गुरु, मैंने तो तुझे पढ़ाया नहीं है, आपकी मूर्ति स्थापन की ना, आंतरिक भावों में विनय था क्या नहीं था? वो मिलने गए थे, वंदन करने गए थे, उनको सीखने के लिए कुछ गए थे, यानी कि ज्ञान देने वाले गुरु बहुत हो सकते हैं, लेकिन हमारे अंदर की परिणति बदलने का जब समय अवसर आता है ना, तो वो अंदर का महान गुरु जो खुद का स्वयं का गुरु है वो जागना चाहिए। गुरु तो कितने कम है, हेंग बावसी मले ने हेंग गुरु जेने स्कूल रा गुरु है, पाठशाला रखू है, बावसी वही गुरु है, गुरु तो कितने कम है। लेकिन ये सारी चीजों के बाद भी परिवर्तन आता है तो भी नहीं। एक लम्बे ने मांगा, हाँ अंगूठा दे दो, गुरु ने मांग लिया, अंगूठा दे दे, क्यों मांगा? दक्षिणा मांगी कि ईर्षा मांगी? ईर्षा से मांगा, दक्षिणा थोड़ी थी, दक्षिणा तो दे देते। अर्जुन से आगे नहीं करना तो ठीक है, और कुछ नहीं चाहिए। समर्पण आता है ना, वहां त्याग सर्वश्रेष्ठ होता है। फिर वो त्याग चीजों का नहीं होता है, भावों का नहीं। और समर्पण कोई दिखाई नहीं जाता, इसका कोई ड्राइंग या मैप या कोई सिग्नेचर या कोई लखन होता नहीं है समर्पण का, वो तो अपने आप ही। और जैसे उसने अंगूठा मांगा, मुझे अंगूठा दे दे, आप मेरे गुरु हो, मेरा जीवन मांग लो ना, हाथ मांग लो ना, गर्दन मांग लो, दे दो। समर्पण कहाँ आया? बलिदान देने तक। विनय धर्म जब विकसित हुआ तो इसका मतलब यह हुआ कि दोष क्षय से ही विनय का प्राकट्यकरण होता है। गौतम स्वामी आए थे तो हराने के लिए आए थे इसको, प्रभु महावीर। और जब हराने के लिए प्रभु महावीर को आए
और वही प्रभु महावीर जब उनको स्नेह देते हैं, उनकी आत्मा की शक्ति को देके हे गौतम पदार्थ, करुणा भी सामने कनेक्ट हुआ, उनको भी भाव बुद्धि का ये सही है। वात्सल्य से, आंतरिक बहुमान भाव से उन्होंने सब कुछ त्याग कर दिया। उनका विनय कैसा? विनयवंता क्या लगते हैं गौतम स्वामी के रास में? विनयवंता। लब्धि प्राप्त करने के लिए कोई माला नहीं की, कोई साधना करने के लिए नहीं गए थे। लब्धि शक्ति अनंत लब्धि ज्ञान गौतम स्वामी क्या लिखते हैं। तो उनके जीवन चरित्र में, गुरु गौतम स्वामी का जीवन चरित्र है, तो उनके जीवन चरित्र में हम यदि निरीक्षण करें तो उनके जीवन चरित्र में ऐसा आता ही नहीं कि प्रभु महावीर को छोड़कर नहीं बैठे, ये माला गिनने गए या तो कोई साधना के लिए गए या तो कोई रिक्वेस्ट की, ऐसा करे कुछ मुझे दीजिए तो विद्या सब कुछ नहीं। उनके पास बहुत कुछ था, चाहिए नहीं था कुछ, जितना भी था सब कमजोर था, क्योंकि प्रभु महावीर इससे ज्यादा कैसा भी नहीं त्याग किया, एक दो चीज का थोड़ी किया, संपूर्ण त्याग कर दिया। और जब एक ब्राह्मण कुल में अनंत लब्धि ज्ञान गौतम स्वामी उनकी उपासना करते हो, क्यों भाई? किस वजह से? उन्होंने तो कुछ किया नहीं, उनके सारे हमें कुछ चाहिए, ज्ञानी के गुणों से मिलता है। तो विनय अध्ययन में जो जिन शासन का सिरमौर अध्ययन है, और जहाँ विनय नहीं है वहां पर धर्म नहीं होता। और विनय हर बार हर जगह पर, माँ बाप का भी विनय नहीं करे तो बच्चा, माँ बाप प्रेम दे सकते हैं लेकिन वो विनय नहीं करता तो आशीष भी नहीं मिलती। आशीष हृदय की होती है ना, आशीष हृदय जो होती है वो माँ बाप की सेवा कर ले, लेकिन उनकी सेवा के साथ मर्यादा पालन नहीं, आज्ञा पालन नहीं हो तो माँ बाप दिल से दुखी होते हैं। तो दुखी होते हैं तो सेवा वो आशीर्वाद कैसे देंगे? हर जगह पर ही नहीं है, हर जगह पर। तो विनय अध्ययन सबके लिए, आराधकों के लिए, परिवर्तन के लिए, कसाई त्याग के लिए। कौन कहेगा हमको धर्म की बात है तुम्हें ये नहीं करना चाहिए? माथे को है कि नहीं? हम गुण दोष, प्रायश्चित, आलोचना, जीवन का हम धर्म का सहारा किसके आधार पे हम मांगेंगे? छद्मस के लिए ऑलरेडी गुरु है, इसके लिए गुरु बनाने वाला विनय बनता ही बनता है, क्योंकि अहंकार समाप्त हुआ। गुरु नहीं बनाए, गुरु को स्वीकार नहीं किया तो अपने जीवन को जैसे वैसे जी लेगा, अपने स्वतंत्रता। इसके लिए आज्ञा प्रधान धर्म होता है। क्या होता है? आज्ञा प्रधान धर्म होता है कि गुरुदेव परमात्मा की आज्ञा और परमात्मा की आज्ञा को बताने वाले गुरु पाल पढ़ावे पंचायत। तो गुरु ज्ञान देके धीरे धीरे वो समर्पण करेगा तो करेगा, समर्पण ही नहीं होगा तो वो कैसे करेगा? आज्ञा पालन कितना बड़ा पावर है, कितनी बड़ी शक्ति है। गुरु ने बोला सूरी वज्रसूरी आपको वहां चौमासा करना है, वो बोले मो तो कुवारा पाया मारा चौमासु कीधु, वो दूसरों के मो तो साफ घरे बार रापड़ो तो भले चौमासु कीधु, मैं हमें अത്ര कठिन कठिन चौमासा कीधा मोने वेलकम नहीं कीधु थे અને सूरी वज्र वेलकम कीधु भले पोसा विषय बटे आओ पधारो प्रीतम पाहुणा हो स्वामी। तो गुरु ने कह दिया था कि सूरी वज्र सूरी को वेलकम कर रहे, चौमासा करके आए, जोरदार चौमासा किया, और हमने चौमासा किया तो हमें कुछ नहीं किया। હવે અડા ઠગ ભગત ને કા કરવું? ગુરુ ને હજમાં આવ્યો તો મોને વેલકમ કરો, અરે મોને સન્માન દો। ગુરુ ને હજમાં આવે મોને સન્માન દો, મોरे हिसाब से आलो के गुरु के भाई आपको जो पाना है, आपको जो करना वो करो, इसने जो किया वो बेहतर किया, इसके लिए वो आशीर्वाद का भागीदार। उन लोगों को रिएक्शन आए, जिन जिन लोगों को विनय धर्म नहीं आया, जिनके सिर पर सद्गुरु नहीं रहे, उन लोगों ने बगावत की और विरोध करके वो नीनव तरीके नरक में गए। रोगुप्त बगावत की, हाँ जीव अजीव नौ जीव है, गुरु ऐसा नहीं ऐसा। गुरु के थारी भावना और करो घरे का क्या करो? कर्म भारी है, छोरो 22 साल को है, एडमिट है, आईसीयू में है, कितना रुपया घालो, कौन बचावे? भाग्य नहीं करता गुरु के थार भाग्य, तो नौ जीव कह रहे थारी इच्छा। दो ही तत्व है, जीव और अजीव। उसने गुरु के सामने बगावत की, विरोध किया, ऐसा नहीं ऐसा। तीसरा भी तत्व है अजीव, जीव के बाद तीसरा नौ जीव है। गुरु के ऐसा नहीं होता है, क्यों ऐसे प्रवृत्ति करें? सब गलत रास्ते से कंट्रोल करने के लिए, गलत रास्ते से यानी कि दोषों में से निवृत्ति के लिए, हमारे सुधार के लिए हमारे पास कोई है, और वो भी समर्पण के पास हो, ऐसा जरूरी नहीं है। हमें आज्ञा पालन करनी चाहिए। तो विनय धर्म हर जगह पर हमें चैन का, यानी कि हमारी आध्यात्मिक शक्ति बढ़ाता है। उसके बाद 22 परिस आते, कितने आते हैं?
परिसह यानी कि सहन करना। क्या? दो तरह का सहन करना। एक सहन करना आप जानबूझ के दुखों को सामने से स्वीकार रहे हो, और दूसरा राउंड ये कि दुख आता है और स्वीकार करो। एक दुख है आप स्वीकार रहे हो, जैसे आपको अठाई करनी, मासाचम करना या आमिर करना, या फिर आपको स्वाध्याय करना, पोषक करना, या पावसक में बैठे हो और 100 लोगों को पावसक किया, मच्छर घना में वो काटे दिया या पसीनों में गर्मी घनी, कुछ भी हो, आपने सहन करने का मन बना लिया, जिसका नाम परिसर। लेकिन बुखार आया, वो आपने लाया नहीं, आ गया। फ्रैक्चर हुआ, आपने लाया नहीं, आ गया। वो दोनों मोमेंट में चेंज है। एक उपसर्ग जो आते हैं, परिसर जो लाते हैं, यानी कि परिसर से अपूर्व निर्जा होती है। दुख आया और सहन करना वो नहीं है, हमें सहन करना ही है। दुख पहले से मान लेंगे, तो हमें देगा तो 100 दुख देगा, हम मान लेंगे तो 100 का एक ही होगा। 100 को कंप्लीट कंट्रोल करने के लिए, 100 को क्लियर करने के लिए एक दुख, 100 खत्म हो जाएंगे। नहीं मान रहा तो 100 आएंगे 1 बाय 1, एक एक करके। इसके लिए साधना बताई कि साधु ही स्वीकार है जीवन, साधु ही बनना चाहिए। क्या कमी थी साधु जीवन में? नहीं, साधु बनने वालों को कोई कमी थी? घर माँ बाप नहीं रखता था, कोई प्रॉब्लम थी, खानों पीनों नहीं मिलती तो कमाई नहीं रखता था, हवल नहीं तो ज्यादा था, यानी कि 4-5 मेंबर एक निकाल दो, यहाँ जगह ज्यादा है, घर में भीड़ हो रही है, साधु क्यों बना? अपूर्ण निर्जा होती है। इसके लिए 22 परिसर सहन करना, गर्मी, ठंडी, भूख या वचन परिसर है। अभी तो कोई परिसर ही नहीं है, सबसे ज्यादा परिसर एक ही है, 22 परिसर, सबसे बड़ा परिसर एक ही है। ज्यादा से ज्यादा कर्म निद्रा करनी हो, बहुत सारे पाप समाप्त करने हो, तो सबसे बड़ी एक ही परिसर की आराधना है, वचन परिसर। कौन सा? वचन परिसर। सहन करना सीख रहे, क्या जो पॉसिबल नहीं अभी मैंने क्यों की दो, हाँ मैंने क्या बोला थे, कौन हमारी बात क्यों नहीं होना है? देखो घर में कमी का है तो संघर्ष काटो ना, इंद्री मानती नहीं है, न सासू एड़ा है, न भाई एड़ा है, ना तो यूं करे यार, मां तो घर में वो रहना नहीं है, ना मां तो दिमाग खराब कर दिया, का करूंगा, मैं तो एड़ा ही है। अरे भाई का तकलीफ का है? हाँ, आपको कोई मार नहीं रहा है, आपको कोई भूखा नहीं रह रहा है, आपके ऊपर कोई कोर्ट केस नहीं, कोई बदनामी नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो दुखी क्यों? क्योंकि सहन सकते हैं, थोड़ा मन बड़ा बना लेते हैं, काम तो भगवान ने रास्ता बताया सहन करने का परिणाम तैयार। आज सहन करोगे ना तो लास्ट मोमेंट में कोई भी प्रॉब्लम्स हो गए तो कोई इश्यू नहीं आएगा, चले। क्योंकि सबसे बड़ी बात आपको मन से ही समाधान करना है। समाधि किसको किया? समाधान और समाधि किस कहाँ बताई, किसके आधार पर बताई? मन के आधार पर, विचार का आधार। दूसरा परिसर अध्ययन, तीसरा चौरंगी अध्ययन आता है, जैसा यानी सहन करने का भाव रखना। जैन कुल में जन्मे हैं तो आराम से 2-3 रूल्स तो हो ही सकते हैं। 24 घंटे मैनेज करो भोजन का, और भोजन के बाद 24 फिक्स करना है। आड़ा टेढ़ा खाना पीना नहीं, दुनिया भर में हजारों चीजें है खाने की, तो आलू प्याज लहसुन खाना ही नहीं है। अब जो कुछ भी है जीवन में ज्यादा से ज्यादा कॉम्प्रोमाइज करना सीखो, तो घर परिवार में शांति रहेगी, जीवन में शांति रहेगी, तो आराम से समाधि भाव रहेगा, तो धर्म का भी उदय। बदलाव लाना है तो गुणस्थानक के हिसाब से लाना है, परिवर्तन लाना है तो कर्मों के विभाव जो है उसको बदलना है, अज्ञान के विभाव को बदलना है। तीसरा अध्ययन चौरंगी अध्ययन आता है। चौरंगी अध्ययन आता है, इसमें 4 प्रकार के धर्म बताए, 4 प्रकार के धर्म बताए। वो चारों प्रकार के धर्म एक ही व्यक्ति में हो सकते हैं, एक ही व्यक्ति में हो सकते हैं। पहला तो आत्मा की पुण्य होती है तो मानव जीवन मिलता है। क्या मिलता है? पुण्य होती है, तो पुण्य नंबर फर्स्ट, इसको 100 नंबर दो। कितना? अब 100 में से 1000 कैसे जाना? 1000 में 10,000, 10,000 में लाख में से करो। अब वो बढ़ता जा रहा है। पहली पुण्य ये मानव जीवन मिलना कितनी अनुकूलता है? जानवर की दुनिया तो नहीं है, अज्ञानता तो नहीं है, कुत्ते की तरह रात को लड़ाई झगड़ा तो नहीं है ना, तो कुत्ते रात को लड़ते झगड़ते रहते हैं नीचे आसपास में। अब देखो कई बार बुल फाइट होती है, तो वो जो होते हैं वो मतलब हाँ, तो वो लड़ते रहते हैं। कई बार ऐसी लड़ाई झगड़ी होती है, तो जानवर की दुनिया में होता है, यहाँ तो नहीं है। तो यहाँ मानव जीवन मिला है, तो उस जीवन को पुण्य का उदय है। तो 44 परम मंगलान दुर्लभानी जंतु, दुर्लभ है मानव जीवन में। 44 परम मंगलान, 4 अत्यंत मंगल है। दुर्लभानी जंतु, दुर्लभ है 4 चीज। किसको? आत्मा को। किसको? जीव को। जीव जानवर में है लेकिन मानव नहीं है। जीव नरक में है लेकिन मानव नहीं है, देवलोक में लेकिन मानव नहीं है।
एक पानी के जीवों में, लेकिन मानव वहां भी आत्मा तो है, शरीर भी है, परिवार भी है, सुख दुख भी है, सब कुछ है, लेकिन मानव नहीं। तो फर्स्ट नंबर आया मानुष उत्तम। क्या आया? मानव जीवन मिलना दुर्लभ, लेकिन मानव जीवन में मानवता मिलना अत्यंत दुर्लभ। फर्स्ट नंबर क्या आया? मानवता। यानी मानव जीवन मिलना वो पुण्य का उदय है, लेकिन उस पुण्य का उदय सफल कैसे बनता है? अंदर सकारात्मक भावना होती। मानवता का कर्म है। मानवता किसे कहते हैं? अपने सुख को बांटता रहे, किसी को दुख न दे, किसी के दुख दूर करने की कोशिश करे और किसी को सुख देने की भी कोशिश करे। ये उल्टा हो गया, मानवता की विपरीत हो गया। जो मानवता आनी चाहिए वो मानवता से विपरीत हो गया। किसी को दुख देने में राजी, किसी का सुख छीनने में राजी। अब ये मानवता का पुण्य का उदय कैसे करेंगे? मानुष उत्तम, सुई श्रद्धा, सूत्र की श्रद्धा, भगवान की आज्ञा जो है, सत्य जीवन है, उसको स्वीकार करना। ये हर किसी के लिए संभव नहीं है। मैंने बोला स्टार्टिंग में, सत्य सज्जन भगवान के समय में सुने तो थे, लेकिन भगवान की भी पहले नहीं की उन लोगों ने। उनकी आंतरिक स्थिति कितनी दलदल, कितनी रुग्ण, कितनी मलिनता वाली होगी कि ये चीज को लेके अपने जीवन में बदलाव न लाए। मानुष उत्तम से श्रद्धा से क्या होगी? सूत्र के प्रति श्रद्धा, और श्रद्धा के बाद श्रद्धा का आचरण सम्यक दर्शन की भावना, संयम अग्नि अविरल, सम्यक पति भावना, और सम्यक पति भावना के बाद वृत्ति के परिणाम के साथ वृत्ति का अनुसरण। मानुष उत्तम सुई श्रद्धा संयम अग्नि वीर, वृत्ति का परिणाम। वृत्ति मानवता के बिना धार्मिकता कैसे हो सकती है? मानवता के बिना धार्मिकता हो सकती है? मानवता है कि किसी को सहायता करनी, किसी को दुख न देना, किसी के दुख हो तो हेल्प करना। अब हर एक समाज में बड़ी कम हेड़े दौड़ता रहे, घरे सासू ने तकलीफ कर दो, घरे छोरा ने तकलीफ कर दो, તે થોડું કરો કે હું મર જાઉં તો મારો ઉપાદન નથી બાકી है और माला बाकी बाद में करो तो का बात ओके कर ले। एक हृदय की भावना होनी चाहिए कि कोई दुखी है तो मारे मेरा हेल्प करे, करने दुख नहीं है एडी मारे निमित्त, एडी मारे शरीर है। ये सारी चीजें करके धर्म नहीं छोड़ना है, यहीं नहीं बैठे रहना है कि तो मानवता के कार्य करूंगा, मानवता के हिसाब से वो गरीब को दान देना या पशुओं को देना या चंद डालना, मतलब इतना नहीं, ऐसा नहीं। ये सारी चीजों को सेट करके आगे बढ़ो। मानुष उत्तम सुई श्रद्धा संयम भी है। बोलो धार्मिकता पहले या मानवता पहले? अच्छा, मानवता के बाद धार्मिकता है या नहीं? तो दोनों चाहिए, अकेला नहीं चाहिए। उसके बाद आता है असंस्कृत अध्ययन, यानी कि असंस्कृत अध्ययन में कहते हैं कि ये जीवन जो है ना मंगल है, अत्यंत मंगलकारी है, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जीवन क्षणिक है। क्या है? अभी लंबा जीवन है मानव का, अरे देवलोक का, लंबा जीवन है नरक का। कई जानवर की दुनिया में भी हजारों हजारों सालों का जीवन है, हजारों सालों का, ऐसा उल्लेख आता है जीव विचार। जीव विचार में स्थिति आती है कितने कितने सालों का आयुष्य है, तो हजारों लाखों करोड़ों सालों का आयुष्य देवों का, नरक का, जानवर का होता है, लेकिन मानव का नहीं। और सबसे महान धर्म, महान जीवन, महान मूल्यवान मानव जीवन ही है। इसका मतलब यहाँ पर फोकस ये किया, ये जीवन कभी भी चला जाएगा क्षणिक है, इसमें जो करना वो करो। लंबा जीवन मिले वो जरूरी नहीं है, जीवन अच्छा सफल हो वो जरूरी है। यहाँ 500 साल मिल गए, 1000 साल मिल गए, हजारों करोड़ भी मिल गए, लोगों के मान सम्मान भी मिल गए, इससे क्या? तो जीवन बड़ा छोटा वो महत्वपूर्ण नहीं है। आपको जीने की इच्छा बहुत है, लेकिन जीवन अमर बने उसकी इच्छा क्यों नहीं बने? जीवन बेस्ट बेहतरीन बनना चाहिए ना, वो इच्छा होनी चाहिए ना। अब सुबह शाम जीवन जा रहा है, और जाने के बाद भगवान कह रहे हैं कि जीवन दिन जा रहा है ना, एक दिन तू भी चला जाए। कालो ना याती भयमे याती, क्या शब्द रखा कि काल में जा रहा है तू खुद चला जाएगा, इसके लिए काल शब्द वापरा। काल धर्म, क्या शब्द वापरा? काल धर्म, समय का धर्म हो गया, काल का धर्म हो गया। काल काल घट भवानंदी, काल तुझे खा जाएगा, काल खा जाएगा। तो काल शब्द से यहाँ पर ये रखा कि क्षणिक आयुष्य है, उसके ऊपर भरोसा नहीं रखना। जितना बेस्ट लाइफ बना सकते हो बनाओ, अपने आप को तैयार करने में ज्यादा से ज्यादा समय दो, इन्वेस्ट करो। उसके बाद अकाम मरण आता है, मृत्यु होती है, लेकिन मृत्यु बिना समझ के हो। अकाम मरण, बिना इच्छा से, बिना समझदारी से, बिना सोच के मृत्यु का निरीक्षण नहीं हुआ और हर बार मरते। क्यों? क्योंकि जब भी मृत्यु आई तब परेशान हो, जब भी मृत्यु मिली तब डर गए, तड़पते रहे, नहीं नहीं मुझे जीना है, क्या होगा, कैसे होगा, ये दर्द क्यों इतना ज्यादा है।
तो डॉक्टर को दवाई हो तो एकदम ठीक हो जाना चाहिए। दुख के नाम पर भी डर, और बहुत सारे दुखों का बाप मौत, उसके नाम पे भी डर। तो मृत्यु तो निश्चित है, तो बोल क्यों नहीं? कौन अमर है? अमर कौन है भाई? मृत्यु तो निश्चित है, छोड़ के तो जब को जाना। लेकिन आत्मा का जब भाव आता है तो इसको पता चलता है कि इस जीवन के बाद अगला जीवन है, अगले हजारों लाखों जीवन भले रहे, लेकिन मृत्यु मेरा अंतिम कैसे हो वो तैयारी करनी। तो अकाम मरण मृत्यु के साथ पीड़ाएं होती है, तो जिस मृत्यु पीड़ादायक होता है उसका जन्म भी पीड़ादायक हो, जो मृत्यु समाधिदायक होता है उसका जन्म भी समाधि और परंपरा में परम शांति ऐसा मोक्ष मिलता है। तो मृत्यु के नाम पर डरना नहीं, परेशान होना नहीं। अकाम मरण से यहाँ पर बाढ़ मरण, आपघात करना, सुसाइड करना, एक्सीडेंटों में मरना, ये सारे जो मृत्यु है वो सारी मृत्यु कमजोर मृत्यु यानी कि कोई मतलब नहीं, जिंदगी में नहीं लेकिन कुछ करना। तो अकाम मरण वो नहीं चाहना चाहिए। कोई आदमी बोलता है इतनी तकलीफ आई से अच्छा मर जाओ तो अच्छी बात है, और जिन्होंने नहीं है मारे थे तो पूरे हैं माता आगे जाए तो जिन्होंने नहीं है कहा मारा। अरे भाई ये जीवन को पाने के लिए बहुत लोग तरस रहे, बहुत लोग, और जब विचार का दबाव आता है ना तभी आदमी सुसाइड करता है, अपघात, हाँ, जहर पी लेता है, मार डाल लेता है, ऊपर से गिर जाता है, ट्रैक में कांटे के नीचे आ जाता है, अपने नशे काट देता है। बिना ज्ञान की जिंदगी देखो कैसे, अज्ञान के साथ जीवन जैसा जी रहा है व्यक्ति। अकाम मरण के बाद आया सुलभ निग्रंथ अध्ययन। सुलभ निग्रंथ, निग्रंथ यानी ग्रंथ यानी ग्रंथि, कान, गठान, संस्कृत में ग्रंथि कहते हैं। वो गठान जितनी गठान किसको कहा? सुलभ निग्रंथ, जहां पर ज्यादा से ज्यादा हर चीजों की बातें को हम बांध लेते हैं, हर चीज की बातों। गठान यानी मिट्टी थोड़ी है। एक एग्जांपल है कि कॉटन की रस्सी हो, कॉटन वाली सूत की रस्सी, उसको गठान मार निकल जाती है। रेशम की मारो तो एकदम स्ट्रांग रहती है, रेशम की खोलने तो थोड़ा हार्ड पड़ता है ना। तो जो जो विचार हमारे मन में आते हैं, उमराते हैं, वो सारे गठान की तरह एक से होता है। कोई चीज को मजबूत बांधना हो तो एक ही गठान है कि 8-10 गठान बांधना है। कोई चीज को बांधना है, समझो यहाँ से एक रस्सी बांधनी है और नीचे कोई मंडप का कपड़ा है या कोई कपड़ा यहाँ बांधना है, तो एक ही रस्सी बांधना है 3-4 बांधना पड़ता है, एकदम टाइट, जबरदस्त, मजबूत। क्यों? खुल ना जाए इसको। यानी कि जितनी गठान विचार होंगे, जितना आप दबाव में रहते हो, वो गठान मजबूत है। हर चीज को पास्ट टेंस आप सोचो, इसने ऐसा किया, वो ऐसा था, ये घटना हुई थी, इसके लिए ये सारे मन के विचार आपको नई नई गठान में लेते जाते हैं। जितने गठान मजबूत, इतना आपका जीवन रुग्ण। क्योंकि निर्मल लाइफ, एकदम सरल जिंदगी के लिए हमें गठान मुक्त होना, निग्रंथ से होता है। उसके बाद आगे का अध्ययन आया है एलक अध्ययन। एलक अध्ययन यानी कि सुख को ही सब कुछ समझे, सुख ही सब कुछ समझे। सुख के पीछे क्या है वो पता ही नहीं चलता। आज पूछो किसी को कि आपको पैसा चाहिए, कमाओ, वो बताओ कि इससे पाप, इससे दुख आएगा क्या? तो पता नहीं, पता नहीं है। पता होता कि वास्तविक ये स्थिति है तो शायद वो चेंज भी लाता, लेकिन पता ही नहीं। और किसको जानकारी है, तुमको ज्ञान है कि इस सुख के पीछे दुख छिपा है। तो यहाँ एक एग्जांपल देते हैं। गाय अपने बछड़े को खाना खिलाती है, यानी कि गाय और बछड़ा साथ में, और एलक यानी कि बकरा, हाँ, गोट, वो वहां पर खाना खा रहे थे। तो वो बछड़ा देख रहा है कि माँ हमें तो सुबह खाना दे रहे हैं, और उसको तो हरा घास दे रहे हैं, अच्छी अच्छी दूसरी औषधियाँ दे रहे हैं, अच्छे दूसरे फल फ्रूट दे रहे हैं। उस बकरे को तो खाने के लिए बहुत है, हमारे सुबह मुझे भी वो खाना है, तो अपने को नहीं खाना है। तो क्या उसको इतना अनुकूल, इतनी सुख सामग्री के सजाना करना, उसका इतना ध्यान रखे, और अपना कुछ भी नहीं, मुझे वो खाना है। तो बेटा अभी नहीं, तू 1 महीने के बाद तुझे दूंगी। कितना? 1 महीने बाद तू मांगेगा तो दूंगी, जब तक छोड़ दे, सूखा घास खा लेता, थोड़ा मिलता है तो नहीं खा लेता, ठीक है। अब 1 महीना हुआ तो वापिस उसने बोला माँ को, बछड़े ने, ये देखो वो न तो दूध देता है, न कोई काम लगता है, और ऑलरेडी अब उसको सजाया जा रहा है, उसको नराया जा रहा है, उसको माला पहनाई जा रही है, और उसको ले जा रहे हैं
तो हमको तो सजाना चाहिए ना, हमें हमारी भी फैसिलिटी चाहिए ना, हमें भी नहलाना चाहिए, हमें भी अच्छी तरह रखना चाहिए। उसको रखते हमें नहीं रखते, तो बेटा उसको क्यों ले जा रहे हैं पता है तुझे? तो क्यों? उसकी बलि चढ़ने मारेंगे, उसको मार डालेंगे। अरे क्यों ऐसा? इसको खिलाया इसके लिए था, मारने के लिए, यूं ही फोगड़ कर नहीं दिया था। ज्ञानी कहते कि सुख जब मिलता है तो समझ लेना बड़ी बलि चढ़ने वाली। आपको कोई मान सम्मान मिलता है, आप अपने जीवन में कोई सुख मिलता है, आपको राजी होते हो, तो पीछे कर्म है ना, तलवार लेके खड़ा है, कर्म बॉम्ब लेके खड़ा है, ये मरना ही है। इसके लिए सुख के समय में स्थिर होना जरूरी है। अनुकूलता जितनी भी मिलती है ना, उसमें धर्म को संभालना चाहिए, अनुकूलता में पाप नहीं होना चाहिए। और जिन जहां भी अनुकूलता में पाप हुए ना, राजेश्वरी नरकेश्वरी वो डिक्लेरेशन, राजा महाराजा चक्रवर्ती वो समझ नहीं पाए धर्म को, समय को, तो नरक में ही गए 100% लिखा है ज्ञान में। तो सुख का ये नियम है कि उसे धर्म से छुड़ाएगा। हाँ, सुख का, अनुकूलताओं का, साधन सामग्रियों का, पैसे का, दुनियादारी का, मान सम्मान का ये नियम है कि उसे धर्म से दूर करेगा। धर्म की व्याख्या अपने आत्मा की जागृति से उससे आगे बढ़ना चाहिए, अहंकार में नहीं आना चाहिए, अलिप्त रहना चाहिए। कोई भी छोटी चीज हो तो भी स्वीकार करना चाहिए, सामने वाले व्यक्ति को पता चले धन्यवाद हो, जबरदस्त है। अहमदाबाद में गौतम भाई अडानी, हाँ उनका बड़े भाई माशूक भाई अडानी, उनका ये नेचर है। हालांकि वीवीआईपी है, उस टाइम भी व्याख्यान में आते तो पीछे 4 कमांड होते थे कि यहाँ आने का काम नहीं, तो हमारा सामान है, तो वहाँ बैठा रहता, प्रॉब्लम उसको दूर रखा था, वो आके बैठा। अब कोई भी छोटा समाज का आदमी होगा, कैसे क्या है, बैठ जाते, बात करते, पहचान ले क्या है, कौन है, तू है, अच्छा है, तार लड़को, ठीक है, बढ़िया है, आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं, कोई दौड़ता नहीं, कोई ईगो दिखता नहीं अंदर से, और नहीं था 100%। संघ समाज के लिए बहुत काम किया हमने। बात क्या है, कोई चीज का रिएक्शन आता है क्या कि नहीं आता है? अज्ञानता के कारण हर चीजों का रिएक्शन आता है। ज्ञान होता है तो कोई चीजों से लेना देना नहीं। भगवान के सामने और राजा महाराजा और कितने सामने थे, भगवान चलो उसके अलावा भी कई ऐसे व्यक्ति है जिनके जीवन में वो बहुत ही नॉर्मल लाइफ है, बहुत ही नॉर्मल। कच्छ के अंदर एक अमी केमिकल वाले थे, उसने एक इंटरव्यू लिया, वो नाइजीरिया के आगे कहीं पर साउथ अफ्रीका उधर, उसने आज से 20 साल पहले की बात है, 300 करोड़ का डोनेशन किया। कितना? 300 करोड़ का डोनेशन करके वो आराम से एक जगह पर पूरा त्याग करके, पूरा छोड़ छाड़ के वो आराम से अपनी आराम करने लग गए। जैन समाज के थे, अपने कच्ची थे, उनका इंटरव्यू था। 300 करोड़ छोड़ दिए खाली ये धर्म के कार्य के लिए, और उनको लगा 60 साल हुए मेरी हालत ना करनी। ये स्थिति आनी बहुत अगली है, कठिन है, क्योंकि जिंदगी भर जिस चीजों का मोह है वो छूटेगा कैसे? छूटना कठिन है। उसके बाद आता है कपिल अध्ययन आता है। कपिल अध्ययन को सिखाते हैं लाभ और लोभ, वो दोनों में फर्क है। ये अलग अध्ययन आया, बकर को मार डाला, सुख के पीछे दुख है या नहीं है, बकर को मार डाला। उसके बाद एक कपिल अध्ययन आता है। कपिल अध्ययन में वो 500 चोरों को चोरी करता है, उसको समझाते बात में लोभ और लाभ की चीज। ये लोभ है जो आसक्ति के परिणाम है, जो नहीं मिला है तो वो रो रो के सिर कूट के मर जाता है। तो ऐसा जो लोभ है वो तुझे दुखी करता है। लोभ को छोड़ के जो आत्मा की शक्ति लाभ है उसे चलना चाहिए। अब चोर लुटारे डाकू है, वो लुटता रहता है, उसको चाहिए कितना? चाहिए कितना? एक बार एक जगह से चोरी कर दी उसने, 1000 किलो सोना उठा लिया 100 चोरों ने। अब 1000 किलो सोने के बाद भी चोरियां चालू है, तो उसे समझा रहे कि लोभ आपको दुखी करेगा, जितना लाभ उठा सके उतना लोग खाना। उसके बाद आता है नवी प्रवृत्ति अध्ययन। नवी प्रवृत्ति अध्ययन, नवी प्रवृत्ति अध्ययन में मिथिला नगरी में, हाँ बड़े मारू होतु नहीं, मारू बड़े हो मारू हो। एक दीक्षा ले रहे, दीक्षा लेने के बाद वो ध्यान में कौशल में रहे, नवी प्रवृत्ति आने के साधु भगवान। और जब ध्यान में रहते तो वहां से तो सैनिक चलते राजमार्ग पर, कि देखो ना पापा उन्हें राजा ने दीक्षा ले ली और वहां पर तो ये सब कुछ जल रहा है, उसकी हवेली में, उसके बेटे ने, ये सब हो रहा है, और टेंशन ना आ गई। था कौन? राजपाट छोड़ के त्याग करके साधु बने थे। और साधु बनने के बाद जब ये बात जैसे कान पे आई, और मैं होता तो मेरा राजपाट बच जाता, मेरे बच्चों को बचा लेता, मैं उनको नहीं छोड़ूंगा। मन में भावना आवेश की, क्रोध की, बदलो की, युद्ध की आ गई। और वो युद्ध की भावनाओं से वो लड़ाई करने लगा मनोमन, और मनोमन लड़ाई करते करते मैं नहीं मारूंगा चुप है। का सब में कि मन का युद्ध चल रहा है। रात को चलता है ना सपनों में मन का युद्ध है। सपनों में कोई होता है क्या? अकेले होते फिर भी युद्ध कितना होता है?
आदमी स्वप्न में तो युद्ध करता है, लेकिन मन का युद्ध भी बैठे बैठे भी करता है दुनिया को देख के। अब उनका युद्ध चालू हो गया मन का, और मन का युद्ध चालू हो गया शस्त्र से, मैंने इसको मारा, उसको मारा, ये किया, वो किया। आंतरिक परिणाम इतने गलत हो गए तो वो अपनी साधना को भूल गया। कौन है वो भूल गया। और नियम है, कसाय है ना, वो सबसे पहले धर्म का विस्मरण कराता है, और धर्म का विस्मरण यानी मृत्यु है और कुछ नहीं है। उसने शस्त्र नहीं थे, उसने मुगट उठा लिया, मुगट है वो मुगट मार लिया। जैसे मुगट उठाया पता चला मैं तो साधु हूँ। हाँ, तुरंत उन्हें अपनी भावनाओं को शांत किया, मन में तैयारी किया कि अरे ये क्या है, बड़े मारू हो तो नहीं मारू है भाई बड़े। कहने का मतलब जो जा रहा है वो तुम्हारा है, या ये तुम्हारा वो जाएगा? जो आपका है वो चला जाएगा, या जो चला गया वो आपका था? इसका मतलब आपका वो कहीं नहीं जाएगा, यानी कि आपका कहीं भी होगी वो आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा? तो कहानी दौड़ मनरा जो परिणाम है, मन में अत्रो लाभ अत्रो कसाय नहीं रहना चाहिए। फिर आता है ध्रुम पत्र, यानी कि ध्रुम यानी एक पर्ण जो है पांदरा, पेड़ शाखा होता, अब वो ऐसे झुक गया है। अब उसके ऊपर ठंड की सुबह की एक ओस बूंद पड़ी, और वो बूंद धीरे 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 सीधी वहां पर नीचे पानी पर जा जाती है। बूंद को कोई संभाल सकेगा, कोई सुरक्षा दे सकेगा, स्थिर बना सकेगा? यहाँ कहते हैं कि अंजलि गरम तो गलत मामलो, हाथ में जो जल है वो जाते हुए दे नहीं। ऐसी तरह जीवन एक पानी की ओस की बूंद की तरह दिखा है, अभी दिख रहा है, अभी विसर्जित हो जाए, अभी यहाँ ही था, चला गया आदमी। अभी तो 3 बजे तो बात हुई उसके पास। एक व्यक्ति करोड़ों का आसामी, और वो नाम बापना भूल गया मैं, संजय बापना, वो मुंबई में बीमार थे। मुंबई में वो चेकिंग कराने गए, रात में कोई पेन हुआ, चेस्ट पेन हुआ, तो वहाँ रिलायंस में चेक कराने के लिए, चेक कराने के लिए अच्छा हुआ, आगे बहुत प्रॉब्लम था, आप ये 10 दिन दवाई लो, फिर अपन देखते हैं। 10 दिन दवाई ली, ओके हो गया। दवाई के बाद वापस चेक करने के लिए चेक कराया, एकदम नॉर्मल, ओके डन। वो सिर्फ 100 कदम चला है वहां से अजी मेडिकल में है, डॉक्टर में 100 कदम चला, वहीं गिर गया, खत्म। और वो स्मशान जा रही है लाश जलने के लिए, और पीछे एमएलए, मेयर, गवर्नमेंट के आदमी, समाज, सब लोग जुड़े हैं। अंजलि गए मत हो, आयुष्य का क्या भरोसा, जाई जरा मरण सुख माना संग, किसके भरोसे में बैठे? सब कुछ होगा, हम चाहेंगे वो होगा। जितना हो सके इतना बेस्ट ट्राई करें, यानी कि आयुष्य क्षीण होता है, इतना सुधार हो सकता है बाकी। इसके बाद बहुश्रुत पूज्य अध्ययन, 12वां अध्ययन आता है, 11वां, और हरिकेश 12वां। बहुश्रुत अध्ययन आता है जिसमें ज्ञानी के वचन, ज्ञानी को बहुमान, एक ज्ञान के जो उपकरण है, जो साधन है, वो कैसे होने चाहिए उसका बहुमान, और वो ज्ञान के उपकरण का उपयोग क्या है, बहुश्रुत अध्ययन। अब ज्ञानी की इतनी विशिष्ट महिमा बताई कि हजारों लाखों करोड़ों लोग, ध्यान से सुनना, हजारों लाखों करोड़ों लोग कितनी भी श्रेष्ठ क्रिया कर ले, क्या कितनी भी श्रेष्ठ क्रिया कर ले, लेकिन ज्ञानी के तुलनात्मक वो नहीं आ सकती, क्योंकि क्रियाएं मिथ्यात्व अवस्था में होती है श्रेष्ठ, लेकिन सम्यक दर्शन आधारित क्रिया और मिथ्यात्व आधारित क्रिया दोनों में आसमान जमीन का फर्क है। इसके लिए 350 स्तवों के अंदर, यानी कि भद्रभाव स्वामी ने कहा, शुद्ध केवली ज्ञानी शरीर, क्या शब्द यूज किया? शुद्ध केवली, केवल ज्ञानी शरीर का, वो केवल ज्ञान जैसे परमात्मा ने पाया, ऐसे वो ज्ञानी परमात्मा जैसे ही इस पृथ्वी का संकार। क्रिया वाले का ये स्टेटमेंट नहीं बोला, और क्रिया का दूसरा स्टेटमेंट दिया वापिस आगे जाके शास्त्रों में। क्या स्टेटमेंट दिया? खजुआ अंतर्भान। कौन सा शब्द दिया? खजुआ अंतर्भान। खजुआ यानी आज्ञा। टनल में से ट्रेन जाती है, कितना एक छोटा छोटा उजाला रहता है ना, आज्ञा। शिखर जी जाते ट्रेन में आएगा, आप शिखर जाओगे तब, नहीं शिखर जी नहीं, आपको जैसलमेर जाना है। तो उसमें वो ट्रेन में टनल में वो उजाला थोड़ा थोड़ा रहता है। एक नॉर्मल बात समझ लोगे, एक छोटी सी बैटरी है, लेजर लाइट छोटी सी, और बहुत बड़ा अंधेरा है, ये हॉल है, उससे भी बड़ा हॉल है, और उसमें वो लेजर लाइट थोड़ी सी करता दिखती तो है ना लाइट से, हाँ, तो आज्ञा वो जो प्रकाश है लेजर लाइट का, थोड़ा सा लाइट भी छोटी है, और लेजर लाइट का एक धूप सलीका छोटा सा जो अग्नि प्रकाश है, धूप सलीका छोटा सा वो, और सूर्य भानु यानी सूर्य, खजुआ अंतर्भान क्रिया के साथ जुड़ा हुआ प्रकाश, वो धूप का उजाला है,
ज्ञान के साथ जुड़ा हुआ जो क्रिया का प्रकाश वो सूर्य है। ये किसने बोला? ज्ञानियों ने बोला, बुद्धदेव स्वामी ने बोला। तो मेरी बात को लेकर ऐसे नहीं समझना क्रिया नहीं करनी, और ऐसे भी नहीं समझना कि क्रिया का विरोध है। क्रिया करने के बाद भी खुद की स्थिति संभालना है, और आगे जाके बहुत से पूज्य में ज्ञानियों का बहुमान, ज्ञान का बहुमान, ज्ञान के उपकरणों का बहुमान। आज सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि बच्चों को आगे जाके मेमोरी पावर नहीं रहेगा, याद शक्ति नहीं रहेगी, क्योंकि सबसे ज्यादा ज्ञान की विराधना होती, खाना पीना, वो सारे पैकेटों में कपड़े लिखे हुए पहनने करने, उसको कोई रिस्पेक्ट नहीं, जूते वगैरह सब कुछ देख। संसार की हर जगह पर आप वो पाप के कर्म बंद के अलावा कुछ दिखेगा। वही संसार में आप यदि समझदारी के साथ बच सकते हो तो आप तैयारी करो, बच सकते हो। वो टेलर भी पीछे डाल देता है उसकी पट्टी, अब लेट बाद जाना, खाना पीना सब विराधना ये ज्ञान की, क्या कर हर चीज को ले। आप देखो कोई भी चीज देखो आपको ज्ञान की विराधना दिखेगी दिखेगी दिखेगी। आपको कहीं सीट में बैठना है, ट्रेन की है, फ्लाइट की है, गाड़ी की, तो आगे का वो कवर है तो भी लिखा हुआ है, वो होंडा लिखा होता है उसका कवर पे, क्या करो आप, क्या करो? वो अलर्ट आपको रहना है कि भाई मुझे ध्यान कैसे करना है। यदि ये सारी चीजें होती है तो रेगुलर ज्ञान की साधना करे ना, रोज एक सामायिक करके अच्छा पढ़ाई करे ना, स्वाध्याय करे ना रोज सामायिक करके, वो भाव क्यों नहीं आता? माला गिनने का भाव आता है तो स्वाध्याय का जो ज्ञानियों के वचन है 5 प्रतियों सीख लो अच्छे से अच्छी तरह। और 12वां हरिकेशी अध्ययन, यानी कि हरिकेशी नाम का जो व्यक्ति है, यहाँ पर एग्जाम्पल देते कि कीचड़ में कमल, क्या समझ गया? कीचड़ में कमल उग रहा है, जो कीचड़ है उसमें कमल क्यों उगना चाहिए? तो गंदगी है, तो उसमें अच्छा कमल उग सकता है तो उग सकता है। एक हीन कुल है हरिकेशी का, कुल जो है वो नॉर्मल कुल है, श्रेष्ठ कुल नहीं है, फिर भी उसकी भावना में परिवर्तन आया और उन्होंने श्रेष्ठ चुना, यानी आराधना। तो हरिकेशी अध्ययन उन्होंने हीन कुल में रहने के बाद उत्तम साधना की। बोलो, कुल मिलता है तो ही आराधना होती है, कोई कुल मिलता है तो ही आराधना। जय कुल इसके लिए धर्म है, कोई भी जो समझदार है सब आराधना है। तो यहाँ आराधना का बल हरिकेशी को कैसे मिला? उसके जैसे जैसे वो धर्म में जुड़ा और साधना के मार्ग पे आगे चला, इससे हरिकेशी का अध्ययन बहुत बेहतर है। 12 अध्ययन पूर्ण होकर उत्तराखंड का मिशन लोग 9:15 बजे स्टार्ट करेंगे, ठीक है? चलो।